बनी हुई थी। पड़ोस में रहने वाला परवीन घुटने टेक कर जोर जोर से पंप मार रहा था। नरेश को देखते ही परवीन नंगे बदन वहां से फरार हो गया। ठुकाई ऑपरेटर के भाग जाने के बाद इस कमरे में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में जानकर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आई है। यहाँ की रहने वाली 18 साल की पूनम पड़ोस में रहने वाले परवीन से प्यार करती थी। एक दिन रात में परवीन पूनम के कमरे में आकर उसको मजा दे रहा था। तभी पूनम के पिता नरेश ने इन्हें देख लिया। परवीन अपने सारे कपड़े वहीं छोड़कर भाग गया तो पूनम बेचारी डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा कि अब पापा मुझे बहुत मार मारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नरेश अपनी बेटी से बोला, तू कहाँ परवीन के चक्कर में पड़ी है? मेरी लुल्ली तो उससे बहुत बड़ी है। एक बार मुझसे करवा ले, इतना मजा दूंगा कि तू परवीन को भूल जाएगी। ये सुनकर पूनम के होश उड़ गए। वो बोली, पापा आप पागल हो गए हो क्या? मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपके साथ सेक्स कैसे कर सकती हूँ? ये सुनते ही 45 साल का प्रॉपर्टी डीलर नरेश गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने कहा, मैंने तुझे पैदा किया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, तेरी हर जरूरत मैं पूरी करता हूँ। अब तू जवान हो गई है तो अपनी जवानी का धन किसी और पर लुटा रही है। ये कहते ही नरेश ने अपनी बेटी को सोफे में लिटा दिया और जबरदस्ती घुसा दिया। जब बेटी ने डर के मारे ये बात किसी को नहीं बताई तो नरेश के हौसले और भी बुलंद हो गए। अब वो रोज शाम को दारू पीकर आता था। पत्नी के सो जाने के बाद चुपचाप बेटी के कमरे में चला जाता था। फिर उस बेचारी को रात भर सोने नहीं देता था। कई दिनों तक पूनम अपने पिता की हैवानियत को सहती रही, लेकिन जब नरेश ने उससे बैकडोर से एंट्री करवाने की मांग की तो पूनम का सब्र का बांध टूट गया। उसने ये बात अपनी माँ को बता दी। माँ ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तक हैवान पिता को जवान बेटी के साथ सेक्स करने की लत लग चुकी थी। पहले वो सिर्फ रात में करता था, लेकिन पत्नी को पता चलने के बाद दिन में भी करने लगा। एक दिन शाम को पूनम रोटी पका रही थी, तभी दारू के नशे में धुत होकर नरेश घर पहुंच गया। वो पूनम से बोला, जल्दी से कमरे में चलो, मुझे करना है। पूनम गुस्से में बोली, दिखाई नहीं देता क्या मैं रोटी बना रही हूँ? नरेश जबरदस्ती उसका हाथ खींचकर कमरे में ले जाने लगा। तभी पूनम की नजर वहाँ रखे फावड़े पर पड़ी। उसने तुरंत फावड़ा उठाया और अपने पिता के सिर पर वार कर दिया। एक ही शॉट में नरेश पत्ते की तरह जमीन में गिर गया। पूनम अब किसी भी हाल में अपने पिता को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने नरेश के सिर पर लगातार कई वार कर दिए। देखते ही देखते पूरा किचन खून से लबालब भर गया। ये सब कुछ पूनम की माँ के आंखों के सामने हुआ था, जिसके बाद इन दोनों ने परवीन को भी फोन करके बुला लिया। फिर तीनों ने मिलकर पूरे किचन को साफ किया और नरेश की बॉडी को घर से कुछ दूरी पर फेंक दिया। फिलहाल ये तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कोई बाप हवस के नशे में इतना अंधा कैसे हो सकता है। दोस्तों, बेशक ये कहानी आपको मनगढ़ंत लग रही होगी, लेकिन ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक सच्ची घटना है।